तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो ऑल ऑफ अस आर डेड के फैन है इंक्लूडिंग मी, उनके लिए स्पेशल गुड न्यूज है। तो आपको तो स्पेशली अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो नया माल निकल कर आया है ये हूबहू उसी की तरह तो नहीं है, लेकिन उसकी तरह मजा जरूर देता है। ये जो वेब सीरीज है द लास्ट ऑफ अस गेम का ही एडेप्टेशन है, और क्या ही एडेप्टेशन है भाई, एकदम रियल फील करा देता है। और अगर आपने ये गेम नहीं खेली है तो आप भी मुझ में सही है। मैंने भी ये गेम नहीं खेली है, लेकिन जो मैंने इसके बारे में सुना है ना भाई, अपने दोस्तों से कॉलेज के समय में, स्कूल के समय में, बहुत तकलीफ होती थी यार। लेकिन हाँ, मैं झूठी हाँ में हाँ मिला देता था। लेकिन हाँ, अब पीसी भी है फिर भी मैं खेल नहीं पाता। मुझे पता है। अब आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए कि अब टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि टाइम आप लोगों के लिए कुर्बान जो कर रखा है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसे बनाने में 8 घंटे लग जाते हैं, तेल निकल जाता है भाई, चूकट खत्म होते जा रहे हैं मेरे। इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी करते जाना। चलिए अब टॉपिक पर बात करते हैं। हॉटस्टार पर जो द लास्ट ऑफ अस वेब सीरीज आई थी, इसके सभी एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, वो भी हिंदी में, और मैं सभी के सभी देख चुका हूँ सिर्फ आपके लिए। टोटल एपिसोड 7 है और हर एपिसोड लगभग 1 से 1.5 घंटे का है। कहानी एक डॉक्टर से शुरू होती है जो एक चैनल पर बैठा होता है और बता रहा होता है कि एक फंगस एक वायरस से कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और अगर वह इंसानों के दिमाग के अंदर घुस जाए तो पूरी दुनिया में कितनी बड़ी तबाही ला सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आगे बताता है कि फंगस हमारे शरीर के अंदर इसलिए नहीं पनप पाता क्योंकि हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, और अगर टेम्परेचर को घटा दिया जाए तो हमारे अंदर भी फंगस जैसी बीमारी फैल सकती है। और अगर जब हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर कम ही नहीं हुआ तो ये फंगस जैसी बीमारी हमारे अंदर कैसे आ गई, और अगर आ भी गई तो टेम्परेचर कैसे कम हुआ, ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? इसके लिए आपको वेब सीरीज को ही देखना होगा। लेकिन कुछ बताऊं तो होता कुछ यूं है कि एक ब्रेड कंपनी रोजमर्रा की तरह ही अपने ब्रेड्स को सारी दुकानों पर सप्लाई करती है, और जब लोग उसे खरीदने के बाद उसे खाते हैं तो सभी लोग एक ज़ॉम्बी जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं, वो कुछ और टाइप के ज़ॉम्बी होते हैं, एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, और देखते ही देखते ये पूरे शहर में फैल जाता है। सबसे बड़ा झटका तो मुझे वहाँ लगता है, एक आंटी जो चलना तो दूर की बात अपने व्हीलचेयर से उठ भी नहीं सकती थी, वो अपनी बेटी और दामाद को भी खा जाती है, खत्म कर देती है। खत्म, टाटा बाय बाय। मैं भाई सच बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर डर गया था और मैं अपनी सीट को छोड़कर चला गया था फैमिली के पास ही, वहीं पर पूरी वेब सीरीज खत्म की थी। इन सब के बाद जो लीड एक्टर है जोएल अपनी बेटी सारा और अपने दोस्त के साथ अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर हम यूएस से निकल गए तो हमारी जिंदगी बच जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी बेटी गोलियों से घायल हो जाती है, और फिर कहानी को 20 साल के लिए जंप कर दिया जाता है। मतलब जो करंट की सिचुएशन है वह 2023 की है, और इस समय तक तिहाई दुनिया खत्म हो चुकी है, और जो बाकी लोग बचे हैं उन पर आर्म्स का शासन है, यानी कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। यहाँ पर अगर किसी ने मार्शल लॉ को तोड़ा तो सीधी फांसी होगी। अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं, किसी चीज को तोड़ने पर या फिर क्वारंटाइन में बिना किसी पूछताछ के घुस जाने पर 3 लोगों को फांसी दे दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बदली हुई दुनिया में फायरफ्लाइज नाम का भी एक ग्रुप है जो मार्शल लॉ को हटाकर दोबारा से यूएस में डेमोक्रेसी लाना चाहता है। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। यहाँ पर जोएल को एली नाम की लड़की को फायरफ्लाइज नाम के ग्रुप को डिलीवर करना है, और अगर वह मार्शल लॉ से लेकर उसे बाहर निकल भी गया तो उन्हें ज़ॉम्बीज और लुटेरों का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होने वाला है। मुश्किलात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी 2 कदम ही चले हैं और इसकी एक इकलौती साथी की जान भी चली गई। बाकी अगर पॉजिटिव की बात हो गई हो तो चलिए अब नेगेटिव पर भी बात कर लेते हैं। नेगेटिव पर भी बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन उससे पहले एक और पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। वो ये है कि ये HBO का कंटेंट है जो कि हमें हमेशा वाव कहने पर मजबूर कराते हैं। नेगेटिव में सबसे फर्स्ट पार्ट यही है कि इसकी कहानी बहुत ही स्लो है, जगह जगह पर कहानी अपने प्लॉट से भटक जाती है। VFX हाँ ठीक है, अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है जितना और हो सकता था। किसी पार्ट में आपको सिर्फ सोने का मन करेगा, और किसी पार्ट को आप बार बार स्किप भी करते रहोगे क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा, खासकर 3rd एपिसोड। यही इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी। वेब सीरीज को अब आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं, और इसके सभी एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक डिसलाइक जो अच्छा लगे करके जाना, और अगर कमी नजर आई हो तो कमेंट में बता कर जाना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।